आज मैं आपको एम रजनीकांत की बुक पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन, ये देख रहे हो, लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ाऊंगी। हमें कैसे पढ़ना है इसके बारे में आप सबको बताती जाऊंगी। मैं आपको क्या करूंगी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। कैसे मैं पढ़ाऊंगी बस आप देखते रहना, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर है मेरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमारा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैंने कुछ की पॉइंट मान लो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप अपने पास बुक रखना। जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ फिर जितना मैं आपको पढ़ाऊँ फिर इसके बाद में वही लाइन आपको पढ़ना है। चलो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। यही वाली 7th एडिशन ये वाली बुक है हमारी ना, ये वाली मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। देखो पहले तो ये बताया जा रहा है हमारा जो भाग 1 है इसमें हम क्या क्या संवैधानिक ढांचा, इसमें कौन कौन से हम चैप्टर पढ़ेंगे। मेरा जो पहला दिया गया पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर लिखा है संविधान का निर्माण, फिर लिखा है भारत संविधान की अवधारणा, लिखा है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान के प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, हमारा और संविधान की मूल संरचना। इतने हमारे 12 चैप्टर जो है 12 चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये हमारा भाग 1 में रहेगा। इसमें से ये बोला संवैधानिक ढांचा में हमारा क्या क्या आता है इसके बारे में बताया गया है। चलो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। पहले हमारा सबसे मेन पॉइंट है 1608 में। 1608 में क्या हुआ था हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। और 1600 में क्या हुआ हमारा, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी हमारी, उन्होंने चार्टर एक्ट में साइन किया था। चार्टर एक्ट क्या होता था हमारा, चार्टर एक्ट क्या होता था, किसी जगह यानी किसी विशेष क्षेत्र में एक विस्तृत अधिकार होता था। यानी कोई एक ऐसा एकाधिकार होता था जहाँ पर सिर्फ वही वही व्यापार कर सकता है, कोई दूसरा कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो वही बोला गया कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा क्या किया गया था, चार्टर एक्ट में साइन किया गया था हमारा। फिर 1665 की बात हो रही है, हमारी जो कंपनी है 1665 तक क्या हुई थी, 1665 तक ये सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी। जैसे ही 1665 के बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सभी के दीवानी अधिकार इसने ले लिया। तो यहाँ से क्या हुई, कंपनी क्षेत्रीय शक्ति बनने लगी। यहाँ से कंपनी हमारी क्षेत्रीय शक्ति बनने लगी। ये हमारा 1765 तक की बात हुई है। अब फिर इसके बाद 1858 की जिक्र की गई। 1858 में क्या हुआ था, हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह में हमारा जब हुआ तो ये क्या हुआ, जब जैसे हमारा सिपाही विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया था, कंपनी पर सीधे शासन करने लगे वो लोग। अभी तक क्या था, कंपनी शासन कर रही थी भारत पर, अब यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन किया जाएगा। इसके बारे में 1858 तक की बात की। 1858 के बाद में हमारा ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो गया, यानी हमारा क्या हुआ था, सम्राट का शासन स्टार्ट हो गया था। फिर जैसे जैसे यानी जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल जाती है तब तक हमारा ये क्या है, तब तक हमारा ये चलता रहता है। ये हमारा 15 अगस्त 1947 तक, जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक हमारा ये चलता रहा। फिर इसके बाद में ये बोला गया है, जैसे ही हमको स्वतंत्रता मिल गई तो हमको क्या फील हुआ, हमें ये फील हुआ कि हमको क्या है, हमें एक संविधान की ज़रूरत है, हमको एक संविधान की नीड हुई। जब हमको एक संविधान की नीड हुई तो क्या हुआ, हम लोगों ने एक संविधान सभा का गठन किया था। कब, 1946 में। यही संविधान सभा द्वारा हमारा क्या किया गया, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में क्या कर दिया गया था, हमारा संविधान हमारा अस्तित्व में आ गया था। यहाँ तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बस तुमको इतना ही बताया गया है, यानी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में नीचे कुछ लाइन में ये बताया गया है हमारा, ये बोल दिया गया है कि जो हमारे कुछ ऐसे सरकार, कुछ ऐसा प्रशासन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने क्या किया है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ग्रहण कर लिया। जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा हम लोगों के लिए किया गया था उससे चीज़ें हम लोगों ने ग्रहण कर ली है। फिर इसके बाद में ये बोला गया हमारा कि जो हमारे ये घटनाएं हैं, ब्रिटिश सरकार की द्वारा जो हमारी घटनाएं की गई इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है।
पहला हमारा कंपनी का शासन, दूसरा हमारा सम्राट का शासन। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन। कंपनी के शासन में कौन कौन से चार्टर एक्ट होंगे, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलो फिर स्टार्ट करें। लिखा कंपनी का शासन। कंपनी का शासन हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है? कंपनी का शासन हमारा 1773 से लेकर 1858 तक, 58 से तक स्टार्ट हुआ है। यानी इतने के बीच में कौन कौन से हमारे एक्ट आए, कौन कौन से हमारे चार्टर आए, इनके बारे में हमको बताया गया है। ठीक है, चलो फिर हम पहला हमारा कौन सा चार्टर एक्ट आता है? हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या क्या किया गया इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। पहला हमारा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। हमारे लिए इसमें पहले ये बताया गया है कि हमारा जो 1773 का चार्टर एक्ट आया है, इसमें कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं। जैसे क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहा है? पहला संवैधानिक महत्व की बात की गई। हमारे संवैधानिक महत्व क्या है? संवैधानिक महत्व हमारे 3 टाइप के इसमें दिए गए हैं, आ, बा, सा, 3 दिए गए। तो आ में ये बोला गया है हमारा कि जो अभी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य थे, जितने भी कार्य होंगे, उन कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पहला कदम उठाया गया था। अभी तक क्या होता था कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने वो खुद ही कार्य करती थी, मैनेजमेंट वो खुद सब कुछ देखती थी। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी ये अब ईस्ट इंडिया काम करेगी, रूल बनाएगी, कुछ भी करेगी, उसकी देख रेख अब ब्रिटिश सरकार भी करेगी। इसको नियंत्रित भी किया गया है हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा ये बोला गया है, अब कंपनी जितने भी प्रशासनिक, राजनीतिक जितने भी कार्य करेंगे, इनको मान्यता दी जाएगी। अभी ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे, इनको मान्यता दिया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया। ये पहला कदम था। दूसरे पॉइंट में हमारा ये बोला गया है कि इसके द्वारा कंपनी में पहली बार ऐसा हुआ था कि जितने भी कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेगी, इनको क्या कर दिया गया, मान्यता दे दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? इस एक्ट के द्वारा ये भी हुआ कि हमारा जो केंद्रीय प्रशासन था, इसको नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। केंद्रीय प्रशासन पहले नहीं होता था, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 3 इम्पोर्टेंस थे, संवैधानिक महत्व थे हमारे। चलो विशेषताएं क्या क्या, यानी प्रावधान हमारे 1773 के क्या क्या हमारे प्रावधान है, इनके बारे में आज हम सीख लेते हैं। इसमें कुछ 4 या 5 पॉइंट है, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही, पर आपको ध्यान से सुनना है कैसे हमारा 1773 का एक्ट है। 1773 का एक्ट, इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, बंगाल के जो हमारे गवर्नर थे, अब इनको क्या बोला जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इनकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसमें 4 सदस्य होते थे हमारे, और क्या किया गया इसमें, और हमारे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमारा ये बोला गया है, सेकंड पॉइंट में ये बोल दिया गया जो हमारे मद्रास और बम्बई के कुछ जो गवर्नर होंगे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। ये हमारे सेकंड पॉइंट में बोल दिया गया है। थर्ड पॉइंट में हमारा ये बोला गया है कि इस अधिनियम द्वारा क्या प्रावधान किया गया, कोलकाता में 1974 में, सॉरी 1774 में एक क्या बनाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। 1773 में ये, सॉरी 1774 में स्थापना की जाएगी और 1773 में ये एक्ट आया है हमारा। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में हमारा ये बोला गया है, फोर्थ पॉइंट में हमारा ये बताया गया है कि अब क्या होगा, जो कंपनी, यानी जो भी कंपनी के कर्मचारी होंगे, उनको अपना निजी व्यापार भी नहीं कर सकते। पहले क्या करते थे, वो खुद का अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर देते थे, खुद का ट्रेड वो लोग करने लगते थे। अब क्या करेंगे, वो निजी व्यापार नहीं करेंगे और ना ही भारतीय लोगों से कोई रिश्वत, ना ही उपहार, कुछ भी नहीं लेंगे, सब प्रतिबंध कर दिया गया। और फिफ्थ पॉइंट में हमारा, इस एक्ट के फिफ्थ पॉइंट में ये हमारा बोला गया है, फिफ्थ पॉइंट में ये बोल दिया गया है कि अब क्या किया गया कि
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए जो हमारे कंपनी की गवर्निंग बॉडी होगी। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होगा? इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होगा? इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ये काम होगा कि जो भारत के जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी शासित क्षेत्र हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, अब उनके सभी नागरिक, सभी सैन्य और जितने भी राजस्व मामले होंगे, अब ये ब्रिटिश सरकार को क्या करेंगे? बताएंगे, बताना पड़ेगा। ये क्या किया? बाध्य कर दिया गया। ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के सभी पॉइंट है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा हमारे कौन कौन से पॉइंट है, हमारे कौन कौन से पॉइंट है, हमारे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंस है, ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसा करिए मैं एक बार थोड़ा फ्लो में रिवीजन करा दे रही हूँ आपको। जैसे हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने 3 पॉइंट बताए। पहला ये बताया कि कंपनी के जितने भी कार्य होंगे उनको पहली बार क्या किया गया? नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये पहला कदम था। संवैधानिक मैं तो बता रही हूँ। दूसरे पॉइंट में ये था कि जब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी प्रशासनिक राजनीतिक कार्य होंगे उनको मान्यता दे दी गई। ये हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारा ये था कि अब पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, जिसके कुछ हमारे प्रावधान थे। पहला प्रावधान हमारा ये था कि क्या किया गया? बंगाल के अब जो गवर्नर थे अब उनको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। इनके सदस्य यानी इनके कार्यकारी सदस्य, सहायता के लिए कुछ कार्यकारी सदस्य बनाए गए। इसमें 4 लोग होते थे हमारे। इसमें से बंगाल के गवर्नर जनरल पहले हमारे कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ये पहले पॉइंट की बात हुई। सेकेंड पॉइंट में हमारे ये था कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होंगे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। और फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में हमारा ये था कि कोलकाता में 1774 में क्या होगा? हमारा एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी जिसमें 3 हमारे अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। फोर्थ पॉइंट में हमारा ये बताया गया है कि इसके द्वारा क्या हुआ? कंपनी में जितने भी कर्मचारी होंगे वो अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे, ना ही भारतीय लोगों से कोई रिश्वत, उपहार कुछ भी नहीं लेंगे। ये हमारे फिफ्थ पॉइंट में हमारा ये बोला गया है कि पहली बार जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक डायरेक्टर्स बनाए गए जो हमारे कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती थी। इन डायरेक्टर्स का क्या काम होता था? हमारा इन डायरेक्टर्स का ये काम होता था कि जितने भी हमारे राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले होंगे ये ब्रिटिश सरकार को जानकारी देने के लिए बाध्य है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट के बारे में हो गया। मैंने आपको इजी करके लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में समझा दिया है। बस आपको बुक लैंग्वेज अब रीड कर लेनी है। सेम वैसी है पर मैंने कुछ शॉर्टकट में आपको शॉर्टकट नहीं अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। इसको भी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? ऐसे ही आपको बताती रहूँगी एक एक्ट के बारे में। छोटे छोटे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो मैं आपको डालती रहूँगी, प्रोवाइड कराती रहूँगी डेली। एक वीडियो डेली मैं आपको अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।